दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद चौंकाने वाली और रहस्यमय घटना के बारे में बताएंगे जो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान घटी। महाकुंभ, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाते हैं, वहां एक आतंकवादी साधु के भेष में घुस आया था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक आतंकी जो साधु बनकर महाकुंभ में छिपा था। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की वो योजना बना रहा था। लेकिन क्या हुआ, कैसे पुलिस और कुछ जागरूक लोगों ने इसे पकड़ लिया? ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कैसे महाकुंभ के इस शांतिपूर्ण माहौल में एक आतंकवादी साजिश को नाकाम किया गया। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल हो रही थी और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वो धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहाँ से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसीलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, ये पवित्र भूमि है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के कोने में बैठ गया और उसने अपने झोले में से एक पोटली निकाली। उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम बात थी। दिन भर वो साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वो सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। मोहन, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, उसने पहली बार गौर किया कि ये नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात मोहन ने देखा कि वो साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। मोहन ने अगली सुबह अपने दोस्त संदीप से इस बारे में बात की। मोहन ने कहा, यार, मुझे लगता है कि ये नया बाबा कुछ गड़बड़ है। संदीप ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? मोहन ने बताया, कल रात मैंने देखा कि ये कुछ जमीन में दबा रहे थे। पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। संदीप ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वो कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन मोहन का मन शांत नहीं हुआ और उसने तय किया कि वो इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आई। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वो किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। ये सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर जगजीत वर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। इसके बाद पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी थी और खास तौर पर नए चेहरों पर नजर रखी जा रही थी। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वो नया साधु दिन में सामान्य तरीके से समय बिता रहा था, लेकिन रात के समय उसकी हरकतें जारी थी। एक रात मोहन ने देखा कि साधु अपने झोले से एक कागज और एक छोटा उपकरण निकाल रहा था। फिर वो झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। मोहन ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात की। साधु ने कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ। उस अनजान व्यक्ति ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। मोहन ने इन दोनों की बातचीत दूर से सुनी और अपने फोन से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो काफी डर गया था और सोचने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। अगले दिन मोहन ने ये बात मुख्य साधु को बताई। मोहन ने कहा, महाराज, वो साधु कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से जवाब दिया, मोहन, ये तो बहुत ही गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए, वरना बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। मोहन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर वो दोषी निकले तो? मुख्य साधु ने कहा, ये जोखिम उठाने लायक है। ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं और फिर देखते हैं कि पुलिस को बताना है या नहीं। अगली रात मोहन और मुख्य साधु ने तय किया वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। मोहन ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया।
रात का समय था और सभी सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो संदिग्ध साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से बाहर निकला। मोहन और मुख्य साधु ने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू किया। साधु गंगा किनारे एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वो पहले भी मिला था। अनजान व्यक्ति ने पूछा, तुमने जो कहा था वो काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर मैंने सेट कर दिए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और मोहन ये सुनकर एकदम हैरान रह गए। मोहन ने इस बातचीत को रिकॉर्ड भी कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से मोहन से कहा, तुम्हें तुरंत पुलिस को बुलाना होगा। मोहन ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। तभी इंस्पेक्टर जगजीत वर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर जगजीत ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वो सच में आतंकवादी है तो वो कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान भेष बदलकर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त ही थे। साधु ने कहा, ये आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर जगजीत ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई अच्छी तरह से, तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम मयूर खान था और वो भारत में कई सालों से छुपकर रह रहा था। इंस्पेक्टर जगजीत ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? मयूर ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहाँ ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारे प्लान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर जगजीत ने कहा, हम मोहन और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सही समय पर हमें जानकारी दी, वरना यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। ये सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा था। मोहन और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। मोहन ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर ना रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। ये तो भोलेनाथ की कृपा थी कि मेरा ध्यान उस साधु पर गया। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। ऐसी हरकतें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं की जानी चाहिए, चाहे आप वहां पर दर्शन करने गए हों या वहां पर आप सुरक्षा का कार्यभार देख रहे हों या फिर साधु संत हों। हमें हर जगह सतर्क रहना चाहिए। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से बड़े खतरों को टाला जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी आज की ये चमत्कारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि तमाम इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों ये जो जानकारी इस वीडियो में दी गई है ये आपको और भी सतर्क और सावधान बनाती है, ताकि आप कहीं भी कभी भी किसी ऐसे बड़े मेले में जाएं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख के बड़े हाथ से रोक सकते हैं। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।